नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा सैलू। सफल कैसे बने, जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के 7वें दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना सपना पीएमएफ को खोजने के लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक गाना लिखा है। दोस्तों, संगीत तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लफ्जों को समझेंगे और आपको ये गाना पसंद आएगा। मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम तो मेरे हो ना। तुम अकेले नहीं, तुम तो मेरे हो ना। तुम अपने आप को यूं तो कोशो तो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तुम अकेले नहीं, तुम तो मेरे हो ना। तुम अकेले नहीं, तुम तो मेरे हो ना। तुम अपने आप को तुम तो पहचानो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आसमानों में भी सुराग हो जाएगा, आसमानों में भी सुराग हो जाएगा। तुम तबीयत से एक पत्थर फेंको तो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तुमको आती नहीं, तुमको आती नहीं, मुझको जाती नहीं। दिल की कश्मकश को तुम तो पहचानो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आखिर ये सपने तुम्हारे हैं ना, आखिर ये सपने तुम्हारे हैं ना। यूं अपने हाथों से इनको तोड़ो तो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तुमको निश्चित समय पर मैं तो सफल करूंगा, तुमको निश्चित समय पर मैं तो सफल करूंगा। मेरी तपस्या को यूं बर्बाद करो ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तुम सफल हो जाओ है ये मेरी आरज़ू, तुम सफल हो जाओ है ये मेरी आरज़ू। अपनी प्रतिभा का लोहा तुम तो मनवाओ ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इस तरह आज की जो परिस्थिति है दोस्तों इस तरह आज की जो परिस्थिति है, ऊपर वाले ने सभी को उसका अपना सपना पीएमएफ दिया है। लोग उसे ढूंढते नहीं, और उनका जो शरीर होता है उस पीएमएफ के लिए होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत सही दिशा में न जाकर गलत दिशा में चले जाते हैं। पहले के समय में, त्रेता युग में, रामायण के समय में अच्छाई फैली थी, जिससे अच्छाई के कारण एक वन मानुष जामवंत मनुष्य योनि की ओर बढ़ते हुए ऋषि ट्रेनर बन गए थे। आज की परिस्थिति में मनुष्य बुराइयों के बीच, बुराइयों के कारण मनुष्य योनि से पीछे जाते हुए वनमानुष चिंपैंजी बन जाता है। उसका पूरा स्वभाव गोरिल्ला की तरह हो जाता है। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में लिखें।
और नेगेटिविटी के कारण दूसरे की कमी निकालते रहता है और नेगेटिविटी के कारण उसके सारे गुण अवगुण बनकर उसे जबरदस्त रूप से पीछे खींचते हैं और वो गलत संगत में पड़ जाता है। संगत से ही रंगत आती है। आप महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध, कालिदास, वाल्मीकि की कहानी को पढ़ें। वाल्मीकि जंगल में डाकू थे। वो उस ओर से जाने वालों को लूट कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उस रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे। वाल्मीकि ने उन्हें कैद कर लिया। कहा, जो है दे दो। नारद मुनि ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता, ज्ञान दे सकता हूँ। वाल्मीकि ने कहा, मैं ज्ञान का क्या करूंगा। नारद मुनि ने कहा, ये जो तुम करते हो, पाप करते हो, इस पाप में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है ना। वाल्मीकि ने कहा, हाँ। नारद मुनि ने कहा, जब पूछ कर आओ, यदि वो इस पाप में तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाए तो मैं अपना सर्वस्व तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाल्मीकि नारद मुनि को यूं ही कैद छोड़कर चले जाते हैं। घर जाकर अपने परिवार से पूछते हैं, ये जो हीरे जवाहरात मैं लूट कर लाता हूँ, लाकर आप लोगों को देता हूँ, पाप करता हूँ, इस पाप में आप मेरे साथ हैं ना। परिवार के लोगों ने कहा, जो आप लाते हो, आप अपना कर्तव्य करते हो, आप घर के मुखिया हो, हम आप पर निर्भर करते हैं। अब आप अपना कर्तव्य पाप कर करो या पुण्य कर, पुण्य में तो हम शरीफ होंगे, पाप के भागीदार हम नहीं हो सकते। डाकू वाल्मीकि की आंखें खुल चुकी थी। सुधरता है आदमी, सुधारने वाला चाहिए। वो नारद मुनि के पैरों में जाकर गिर जाते हैं। नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ जंगल चले जाओ, वहां जाकर रामचरितमानस लिखो। स्वयं नारायण राम के रूप में जन्म लेंगे, वही उनका जीवन होगा। वाल्मीकि रामचरितमानस लिखते गए, वही आज रामायण के रूप में सच्चाई है। जैसे मैं भी इतना कुछ नहीं जानता था, जब लिखता हूँ अपने आप लिखा जाता है। वाल्मीकि का पीएमएफ नारद मुनि ने क्लियर किया तो रामचरितमानस लिख दिए। मैंने अपना पीएमएफ क्लियर किया, आज ट्रेनिंग सेशन चला रहा हूँ। इस तरह आप भी जब अपना पीएमएफ क्लियर कर लोगे, कोई अलौकिक शक्ति आपकी मदद करेगी। तो बस ईमानदारी से आप अपने सपने पीएमएफ को ढूंढे, आपको वो मिल जाएगी, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति के नाम से उसका पीएमएफ डायरेक्ट रिलेट करता है, उस व्यक्ति को उसका जबरदस्त तरीके से पता होता है। कोई घटना, कोई वाक्य जीवन में घटते हैं कि वो उन परिस्थितियों में आकर खड़ा हो जाता है। यदि वो अपनी सोच को सही दिशा दे दे तो अपना पीएमएफ खुद ही खोज लेता है एवं एक दिन पा लेता है। जैसे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्ध प्लस अर्थ यानी साधु, महर्षि से जुड़ा उनका पीएमएफ था। बचपन में जब उनके पिता ने उनकी कुंडली पंडितों से दिखाई तो पंडित जी ने कहा था कि ये बालक बड़ा होकर एक ज्ञानी ऋषि बनेगा। उनके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी कि राजा का बेटा साधु बनेगा। वो सिद्धार्थ के महल में सारे ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध करा दी। सिद्धार्थ को कहीं आना जाना मना था। सिद्धार्थ को भी अच्छा लगता था। उनको लगता था कि मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर है। एक दिन वो नानी घर जाने की जिद कर लेते हैं। उनके पिता को लगता है यहाँ है वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा। वो उन्हें आज्ञा दे देते हैं। सिद्धार्थ तांगे पर बैठ जाते हैं। सारथी तांगा चला रहा था। सारथी तांगा चलाने वाले को कहते हैं। वो कुछ आगे बढ़े तो एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें मिला। सिद्धार्थ ने पूछा, ये ऐसा क्यों है। सारथी ने कहा, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। वो कुछ और आगे बढ़े तो वहां एक व्यक्ति का शव जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है। सारथी ने कहा, हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। मरने के बाद इसी प्रकार मृत शरीर को शमशान घाट ले जाकर जला दिया जाता है। सिद्धार्थ इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। उनको लगा मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये सही में मनुष्य जीवन है ही नहीं। वो विचलित हो गए। उनका कहीं मन नहीं लगने लगा। ये देख उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनको एक लड़का भी हुआ था जिसका नाम राहुल था, लेकिन उनको उनका पीएमएफ मिल चुका था। वो एक दिन बिना किसी को कुछ बताए घर से चले जाते हैं ज्ञान की खोज में, और सारनाथ में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उनके उपदेश से कईयों को भला होता है। वो अपनी सफलता पा लेते हैं, पीएमएफ पा लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी पूरा नाम मोहन चंद करमचंद गांधी, पुकारू नाम मोहन,
विष्णु पर्सनैलिटी, प्लानर पर्सनैलिटी, इस पर्सनैलिटी के लोग बिना अपने पीएमएफ को ढूंढे भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बाय बोर्न लीडर होते हैं। ये आराम से वकालत कर रहे थे। अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इनको इनका पीएमएफ मिल गया कि अरे हम तो गुलाम हैं, देश को आजाद कराना है, लग गए, एक दिन सफल हुए। मैं शैलेश, शिव पर्सनैलिटी, क्रिएटिव पर्सनैलिटी, आइडिया पर्सनैलिटी, मैंने अपने पीएमएफ को ढूंढा, कठिन मेहनत की, जानकारी इकट्ठा की, आज अपनी ट्रेनिंग सेशन चला रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले 6 महीने में 500 सफल व्यक्ति तैयार करूंगा। दोस्तों, इस तरह आप भी जब अपना पीएमएफ ढूंढ लोगे, आपको ऊपर वाला अलौकिक शक्ति आपकी मदद करेगी। बस ईमानदारी से आप अपने सपने को, पीएमएफ को ढूंढें। दोस्तों, पीएमएफ को ढूंढने की ललक, तीव्र इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, क्योंकि ये आपकी अस्तित्व से, आपके सांसों से जुड़ा मामला है। इसको यूं समझिए, दिल स्थिति पीएमएफ पैदा कर देती है तो दिमाग पुरुष से दिन रात कहते रहती है कि इसको बड़ा करने के लिए नई जानकारी लाओ, आइडिया लगाओ, सारे शरीर से काम करवाओ। यदि दिमाग पुरुष ऐसा नहीं करता तो दिल स्थिति रोने लगती है, दिमाग पुरुष दुखी हो जाता है। आप लीडरशिप पर्सनालिटी आत्मा, आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो गई, क्योंकि आपके पूरे शरीर पे आपका दिमाग का कंट्रोल है, वो सही रूप से काम नहीं करता और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तेरे नाम फिल्म में सलमान खान साहब का मशहूर डायलॉग, जिसमें वो मंदिर के फर्श पर कराहते हुए, रेंगते हुए शरीर के बल चलते हैं भगवान की तरफ और कहते हैं, तेरे बिना आप सांस नहीं ली जा रही। दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओशो, एक महान दार्शनिक के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ये सफलता क्या है? मैं प्रतिदिन अपनी सफलता के लिए कार्य करता हूँ, सफलता क्यों नहीं मिलती? गुरु ने कहा, अभी जाओ, जब कल सुबह मैं स्नान करूं तब आना। शिष्य चला गया। सुबह हुई, गुरु तालाब में स्नान कर रहे थे। शिष्य आया, गुरु ने शिष्य को अपने पास बुला लिया। जब वो नजदीक आया तो गुरु ने अपने दोनों मजबूत भुजाओं से उसके सिर को पकड़ते हुए पानी में डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा। गुरु के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई तो उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर लगा दी, सारा जोर लगा दिया और ऊपर आ गया। वो अपने गुरु पे बहुत गुस्सा था। बोला, गुरुजी, ये कैसी सफलता का रास्ता है? आप तो मुझे मार ही देते। गुरु ने कहा, शिष्य, जब तुम्हें तुम्हारी सफलता की चाहत तुम्हारी सांसों जैसी हो जाए कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, तब तुम्हें जितनी भी शक्ति है, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को अनंत गुण तथा शक्ति दी है, एकत्रित कर लगा दोगे तो तुम्हारी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है। जो जितना अभ्यास करेगा उसको उतना मिलेगा। दोस्तों, पीएमएफ को ढूंढने की तीव्र इच्छा शक्ति, ललक, या आपकी सांसों से जुड़ा मामला, आपके अस्तित्व से जुड़ा मामला है। इसलिए आज की फिल्म का वो जबरदस्त गाना, मशहूर गाना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस मुझे मेरा पीएमएफ चाहिए आशिकी के लिए। दोस्तों, पीएमएफ को ढूंढने के लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए अब मैं आपको अपने आप से मिलवाऊंगा। जैसे मैंने पीएमएफ ढूंढा, आपको ढूंढवाऊंगा। दोस्तों, मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है। शैलेश का संधि विच्छेद करने पर शैल प्लस ईश, शैल का अर्थ होता है पर्वत और ईश का अर्थ होता है देवता। तो पर्वतों के देवता कौन है? देवों के देव महादेव शिव महाप्रभु। मैं अपने पीएमएफ को ढूंढ पा चुका हूँ कि मेरी पर्सनालिटी शिव पर्सनालिटी है। तो जैसे शिव होंगे वैसा ही जीवन होगा। दोस्तों, मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। मैं 2 बार बाबा धाम जा चुका हूँ, 16 सोमवारी का व्रत किया है। दोस्तों, बचपन में एक बार मेरे सिर मुंड कर दिए गए थे। मैं घर की छत पर चढ़ा तो कौओं ने मारना शुरू कर दिया था। पंडित जी को दिखाया गया तो पंडित जी ने कहा, तुम हनुमान जी की पूजा करो। मैं हनुमान जी की पूजा शुरू ही करने वाला था कि रात को स्वप्न में शिव जी आए। उन्होंने कहा, तुम मेरी पूजा करते हो ना, मैं ही हनुमान हूँ। ये देख मैं आश्चर्यचकित हो गया था। उस समय ये बात लोगों को पता नहीं थी। उस समय एक टीवी सीरियल जय हनुमान आता था जिसमें ये बात बताई गई। लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए थे।
ये बात मेरे परिवार के लोगों को पता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था। दोस्तों, तो जैसे शिव होंगे वैसा ही स्वभाव, मेरा स्वभाव क्षण की, निडर, रुद्र, पागल। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज को मैं अपनी नजर से देखता हूँ, दूसरे की नजर उस चीज को देखने के लिए अलग होती है। जैसे पैसा शिव पर्सनैलिटी को आकर्षित नहीं करता, वो पैसे के पीछे नहीं भागा, क्योंकि पैसे को जरूरी नहीं मजबूरी मानते हैं। पैसा आकर्षित नहीं करता इसलिए कमाते नहीं, आलसी हो जाते हैं, तथा दया गुण भरा पड़ा होता है। पैसा कमाते नहीं सो होता नहीं, लेकिन जो भी आ जाता है वो दया में अपने प्रिय को दे देते हैं। दया में उधार दिया नहीं जाता, इसलिए मांगते भी नहीं, मांगते नहीं तो मिलता भी नहीं, इसलिए पैसा नहीं होता। तथा इस पर्सनालिटी का शरीर जो होता है कठोर तप के लिए होता है। आलसी हो जाते हैं इसलिए चर्म रोग, स्किन डिजीज हो जाते हैं। सारे गुण अवगुण बन जाते हैं। जैसे दया का गुण उधार चढ़ जाता है, पैसा आकर्षित नहीं करता तो आलसी हो जाते हैं, कमाते नहीं है। शरीर का तप जो होता है, चर्म रोग, स्किन डिजीज हो जाता है। रुद्र का गुण गुस्सा तुरंत आ जाता है, काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। इन अवगुणों के कारण मेरा जीवन काफी संघर्षशील तथा दुखद रहा है। जब तक मुझे मेरा पीएमएफ नहीं मिला था, मैं हमेशा भोलेनाथ को याद किया करता था, क्योंकि सारे देवताओं में भोलेनाथ मुझे सबसे प्रिय बचपन से रहे हैं। इस कोरोना पीरियड में, मार्च में जब कोरोना पीरियड लगा, मुझे कहीं भी आना जाना बिल्कुल मना कर दिया गया था, क्योंकि मैं दूसरे के घर में रहता था। उन्होंने कह दिया था कि कहीं नहीं जाना। मैं बिल्कुल अकेला था। तब मैंने गहन आत्मचिंतन किया, कुछ ऑनलाइन वीडियो देखा। मैंने पाया कि हाँ, मैं निडर हूँ, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति, जीव जंतु, सांप बिच्छू, भूत प्रेत किसी से डर नहीं लगता। ना ही कोई नशा, खैनी भी मैंने छोड़ दी थी। बचपन में महंगी नशे की चीजों को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये मेरे शरीर में आसानी से पच जाती हैं। दोस्तों, शिव जी गुरुओं के गुरु, ज्ञान का खजाना। मैंने अपने पीएमएफ को पाया तो मैंने पाया कि हाँ, मैं एक जानकारी का खजाना हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को मैं बनते देख लेता हूँ तो उसे बनाना मुझे आ जाता है, क्योंकि निडर हूँ, गलतियों को कर सीख जाता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, सिलाई की काफी जानकारी है, बचपन की ढेरों घटनाएं हैं। जब मैं किसी लीडर को सुनता हूँ तो मुझे लगता है, अरे ये तो मैं जानता हूँ। मेरा सपना पीएमएफ, मोटिवेशनल स्पीकर का, एंटरप्रेन्योर का, ताकि मैं लोगों को आगे बढ़ा सकूं, लोगों को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने का काम, माइक पे बोलने का काम, स्टेज पे बोलने का काम। एक बार मैंने किसी लीडर से न्यूट्रिशन के बारे में सुना, दिल्ली गया, वहां से बी सी लक्ष्मी जो साउथ की लेखिका हैं, उनका न्यूट्रिशन साइंस का बुक ले आया, पूरा पढ़ गया। आगे के सेशन में मैं न्यूट्रिशन पे विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर। दोस्तों, इसी बीच अप्रैल मंथ में मुझे सचिन अग्रवाल सर की 7 दिनों की ट्रेनिंग सेशन को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें कॉन्शियस माइंड तथा सबकॉन्शियस माइंड पे ढेरों बातें थी। मैंने उनको गंभीरता से लिया। मैंने पाया कि मैं कॉन्शियस माइंड शिव ही तो हूँ, साथ में माँ पार्वती का साथ भी तो जरूरी है, क्योंकि शिव भी पार्वती के बिना अधूरे हैं। जब तक मैं माँ पार्वती के 9 रूपों में साधना नहीं करूंगा, तब तक, जिसे शक्ति स्वरूपनी दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है, तब तक मैं पूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप में नहीं आ पाऊंगा। तब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का निरंतर विजुअलाइजेशन किया। 3 महीने में मुझे अपना पीएमएफ मिला 7 जुलाई 2020 को, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर का है। दोस्तों, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना, एग्री करते हैं ना? रखें, क्योंकि बिल्कुल सच है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ऐसा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने नाम के हर अल्फाबेट से आपको अपने आप से मिलवाऊंगा, जैसे मैंने अपना पीएमएफ ढूंढा, आपको ढूंढवाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है। शैलेश के फर्स्ट लेटर एस फॉर सिंपल, सिंसियर, सेल्फ स्टीम, शॉर्ट वर्ड, जिद्दी। दोस्तों, मैं एक साधारण सिंपल व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ। मुझसे दिखावा नहीं होता, तथा अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ हो लगा रहता है।
सिंसियर होकर लगा रहता हूँ। अपने आप पर भरोसा है, सेल्फ स्टीम है, उधार या कोई चीज मांग नहीं सकता। सटबॉर्न जिद्दी की तरह लगा रहता हूँ कि शिव का अंश हूँ, बर्दाश्त हो जाएगा, भविष्य में जानता हूँ। नेक्स्ट, एच फॉर हार्ड वर्क ऑनेस्ट। दोस्तों, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ एवं कठिन परिश्रम करने में यकीन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन को टुकड़ों में जीने से अच्छा है एक बार कड़ी मेहनत कर लो, 1 साल 6 महीना इस सेटअप में, और आगे का जीवन आराम से सुख में जियो। नेक्स्ट, ए फॉर एडिफिकेटर एम्बिशियस। दोस्तों, मुझे किसी व्यक्ति में कमी दिखती ही नहीं, मैं गुणों को देखता हूँ। मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एम्बिशियस पर्सन हूँ। मैं सभी को भगवान का अंश मानता हूँ, तो भगवान से कैसी शर्म, द्वेष, घृणा, डर, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, प्रेम मिलता है और मेरी सफलता के सारे कार्य खुद ब खुद होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, आई फॉर इंटेलिजेंट। मैं एक तेज व्यक्ति हूँ। मेरे पास जो जानकारी है उससे किसी के गुणों को निखारने के लिए उससे कैसे बात करनी है ये मैं जानता हूँ। कहने का मतलब दिल में घुसकर दिल को खोलना, यही कारण है कि मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन चला पा रहा हूँ। नेक्स्ट, एल फॉर लेबोरियस। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ। आज का समय पूरी तरह से डिजिटल हो गया, सारे काम मोबाइल से ही होते हैं। आई लोग फोन नहीं करते, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, ओनली व्हाट्सएप, कॉल नहीं। आई लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इस कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा दिक्कत कमाने वालों की हुई, मोबाइल की तो बल्ले बल्ले हो गई। सारे दोस्तों का नंबर, पर्सनल डिटेल मोबाइल में ही लिखा था। यदि किसी कारण मोबाइल खराब हो गया तो सारे दोस्तों से दोस्ती टूट गई। आज हम लोग अपने जीवन की चाबी मोबाइल पर निर्भर हैं। दोस्तों, इतना भी आलस सही नहीं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जल्दी किसी को नहीं देता, साथ ही जितने नजदीकी दोस्त हैं उनका नंबर एक डायरी में लिख लेता हूँ। लोग कॉल के लिए मना करते हैं, मैं कॉल करता हूँ। लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मैं प्रतिदिन नए दोस्त बनाता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात 11 बजे सोता हूँ। दिन भर अपने सफलता के लिए उपरोक्त कार्य करता हूँ। मैं इसे सही मानता हूँ। दोस्तों, यदि आपको मोबाइल के अंदर आना है, लीडर बनना है, सफल होना है, तो थोड़ा मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि समय आपकी पूंजी है, इसे व्यर्थ में बर्बाद न करें। इतने समय में आप अपनी सफलता के लिए कुछ कार्य कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट, ई फॉर एजुकेटर। मुझमें लगातार सीखने का गुण है। मैं किसी भी व्यक्ति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वीडियो, प्रवचन, फिल्में, जहां से मुझे कुछ जानकारी मिलती है और मेरी सफलता के लिए मुझे जरूरी लगती है, मैं सीख लेता हूँ। यही कारण है कि मैं इतनी जानकारी आपको दे पाता हूँ। नेक्स्ट, एस फॉर स्मार्ट। मैं एक स्मार्ट ड्रीमर हूँ। स्मार्ट का एस फॉर स्पेसिफिक। मेरी सफलता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एम फॉर मेजरल। मैं अपनी सफलता को माप सकता हूँ। ए फॉर अचीवेबल। अब प्रतिदिन अपनी सफलता को पा लेता हूँ। आर फॉर रियलिस्टिक। मेरे सपने वास्तविक हैं जिसे मैं पा सकता हूँ। और टी फॉर टाइम बाउंड। निश्चित समय, जो आज इस ट्रेनिंग का सेशन है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। दोस्तों, एंड लास्ट फॉर नेक्स्ट लिस्ट, एच फॉर ह्यूमर, जिसका अर्थ होता है जोक, मजाक। वो व्यक्ति जो गंभीर परिस्थिति को हल्का कर दे। दोस्तों, आगे के सेशन में आप मेरे विभिन्न रूपों से मिलेंगे। अब तक आपको पता है कि मैं गाना, शायरी लिख लेता हूँ। दोस्तों, इस तरह से मैं अपने आप को किसी सीमा में नहीं बांधता। आपको भी लीडर बनना है, सफल होना है, तो आप भी अपने आप को किसी सीमा में न बांधे। यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक राजा थे, वो प्रतिदिन अपने उपवन बगीचा जाते थे। वहां पर एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया हमेशा बैठी रहती थी। राजा ने उस चिड़िया को उड़ाने के कई प्रयास किए, पर चिड़िया नहीं उड़ी। तब राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिड़िया को इस डाल से उड़ा देगा, मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। कई ज्ञानी विद्वान आए, कई प्रयास किए, पर चिड़िया नहीं उड़ी। अंत में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। महाराज ने कहा, इतने ज्ञानी विद्वान जब कुछ न कर सके, तुम क्या करोगे? मंत्री ने कहा, महाराज, इसे एक मौका मिलना चाहिए। राजा ने आज्ञा दे दी। वो व्यक्ति उपवन गया। वहां पर वो डाल को अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। चिड़िया धीरे धीरे सीखते हुए आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई।
दोस्तों, यहाँ पेड़ का काटना नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। लेकिन आपके जीवन में जो भी दुख विपरीत परिस्थिति आती है, उसकी यही स्थिति होती है। अपने आप को किसी सीमा में न बांधें कि मैं यही कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो। आप रॉक स्टार सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं अपने आप को किसी सीमा में नहीं बांधता, तभी मैं आज अपनी ट्रेनिंग सेशन चला पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि मैं दुनिया से अलग व्यक्ति हूँ। लोगों को गर्मी लगती है, मैं बिना पंखे आराम से सो सकता हूँ। मोथा विक्रमगंज, जहाँ मैं रहता था, वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। मैं एक स्वेटर में रात को 10 बजे बाइक चलाकर घर आता था। उस गांव में बरसात के दिनों में तकरीबन सभी लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द हुआ। मुझे 1.5 सालों में स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे कर लेता हूं। तो आप आगे का सेशन जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं शिव का अंश हूं, तो राक्षसों के गुण तुरंत इनकम के चक्कर में 2019 की शुरुआत में पड़ गया, क्योंकि मैं गलत चीजों को भी इतनी तार्किकता से बता सकता हूं कि लोगों को विश्वास हो जाता है। तथा जिससे काम करवाता था, दया में दिया तो मिला नहीं, फंस गया। मैं किसी तरह उन लोगों का पैसा देकर विक्रमगंज चला गया था। मेरी पेड़ की डाल कट चुकी थी। मैं सिर्फ 300 रुपया लेकर धनबाद से निकला था। इस कोरोना पीरियड में मुझे इन सब का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने पाया कि मैं शिव पर्सनालिटी ही तो हूँ, साथ में माँ पार्वती के 9 रूपों में साधना तो करनी होगी ना। माँ पार्वती के 9 रूप सफलता के चरण हैं। अब मैं आपको अपनी सफलता के हर चरण से मिलवाऊंगा। दोस्तों, मैंने माँ पार्वती के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में घर से बाहर रहा। दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया, ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताया। तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा के रूप में, जिसमें शिव जी माँ पार्वती को अपने माथे की चंद्र की शीतलता देते हैं, क्योंकि तप में बहुत ऊष्मा निकलती है। मैं भी धैर्यशील होकर अपने काम को किया। माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में मेरा अपना सपना पीएमएफ बच्चे का जन्म हुआ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर का है। माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में बच्चे को बड़ा करना, मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन को लिखना शुरू किया। माँ के 6ठे स्वरूप कात्यायनी के रूप में बच्चे का लालन पालन बड़ा करना, मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन को सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। माँ के 7वें स्वरूप काल रात्रि के रूप में, जिसमें माँ राक्षसों के बीज को जमीन पे गिरने नहीं देती। दोस्तों, आप जब भी कोई शुभ कार्य करोगे तो राक्षस विघ्न बाधा डालेंगे। ये सफलता के चरण है, आपको इसको पार करनी है। मैं भी इस तरह की बातें जब फोन पे किया करता था, कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी, मेरी इमेज खराब हो गई। तब मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बात जहां तक पहुंची थी वहीं रोक दी। दोस्तों, माँ के अष्टम स्वरूप महागौरी के रूप में मैं पटना के गाय घाट में गंगा स्नान किया। माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्योदशी तिथि को शिव मंदिर में शिव जी का रुद्राभिषेक किया। अब मैं सर्वगुण संपन्न रॉकस्टार हो चुका था। तब मैंने अपनी ट्रेनिंग सेशन को यूट्यूब के डालने की दिशा में आगे बढ़ा, और आप आज मुझे 7 दिनों से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हूँ। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में लिखें। दोस्तों, अब मैं आपको अपने सपने पीएमएफ से मिलवाऊंगा। दोस्तों, मैंने कहा था एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का है। दोस्तों, इस सपने में मैंने देखा है कि मैं एक बड़े से ऑडिटोरियम में हजारों लाखों दर्शकों के बीच स्पीच दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आप हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हूँ? क्या मैं सफल हो चुका हूँ? कमेंट में लिखें। दोस्तों, आज की जो परिस्थिति है, कोरोना पीरियड, लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी कारण तथा किन्हीं कारणों के कारण मैं आपको अपना पूरा सपना फुल पीएमएफ नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आगे के सेशन में
मैं आपको अपना पूरा सपना फुल पीएमएफ दिखाऊंगा, अपने पीएमएफ से मिलवाऊंगा। तो आप आगे का सेशन जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। मैंने कहा था कि माँ पार्वती के 9 रूप सफलता के चरण होते हैं। प्रभु श्री राम ने भी माँ पार्वती के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में घर से, अयोध्या से बाहर वन में रहे। मैं भी अपने घर से बाहर मोथा विक्रमगंज में रहा। प्रभु श्री राम ने माँ पार्वती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में वन में सन्यासी की तरह, ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत किया। मैं भी मोथा विक्रमगंज में ब्रह्मचारी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। प्रभु श्री राम ने माँ पार्वती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के रूप में अद्भुत धैर्यशीलता दिखाई। वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन लोगों को, मनुष्यों को धैर्यशीलता का पाठ पढ़ाया। मैं भी धैर्यशील होकर अपने काम को किया। माँ पार्वती के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में प्रभु श्री राम का अपना सपना पीएमएफ बच्चे का जन्म हुआ कि सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाना है, आजाद कराना है। मेरा भी अपना सपना पीएमएफ बच्चे का जन्म हुआ कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। माँ पार्वती के 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में बच्चे का लालन पालन प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की सेना तथा दधीची की सेना को अपनी सेना बनाई। मैं भी अपनी ट्रेनिंग सेशन लिखने लगा। माँ पार्वती के 6ठे स्वरूप कात्यायनी के रूप में बच्चे को बड़ा करना, अपने सपने पीएमएफ को बड़ा करना, अपने सपने में दूसरों को शामिल करना। प्रभु श्री राम ने अपनी सोच, सपने को पूरी वानर सेना में डाली। पूरी वानर सेना राम जी के सपने पीएमएफ के लिए तीव्र इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर पैदा हुई। मैंने भी अपने सपने में दूसरों को शामिल किया, जिससे सपने में दम, ताकत पैदा हुई। माँ पार्वती के 7वें स्वरूप कालरात्रि के रूप में प्रभु श्री राम ने बाली, जो सुग्रीव का भाई था, उसका वध किया, जिसे पूरे वानर सेना का भरोसा जीता, अपनी इमेज अच्छी की। उस घटना के बाद पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम को भगवान मानने लगी थी। मैंने भी लगातार सीखते हुए दूसरे का भरोसा जीता, अपनी इमेज अच्छी की। माँ पार्वती के 8वें स्वरूप महागौरी के रूप में प्रभु श्री राम को सभी लोगों के प्रति दया भाव थी, वो सबसे प्रेम करते थे। मैं भी हर व्यक्ति को भगवान का अंश मानता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। माँ पार्वती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में सिंधु सागर के तट पर रामेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की एवं शिव जी का रुद्राभिषेक किया। मैंने भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शिव मंदिर में शिव जी का रुद्राभिषेक किया। फिर राम जी, प्रभु श्री राम लंका तक राम सेतु पुल बनवाई। मैं भी आप लोगों से जुड़ने के लिए यूट्यूब को रास्ता पुल बनाया। फिर राम जी, प्रभु श्री राम लंका पहुंच रावण का वध किया। दोस्तों, आज के समय में कई रावण हैं, समाज में नेगेटिविटी है, व्यक्ति पूरा अहंकार में डूबा पड़ा है। मैंने महत्वाकांक्षी के गुण का उपयोग करते हुए जिस व्यक्ति से मेरा पीएमएफ पूरा होता है, मैंने उसके अंदर अपनी सोच डाली, उसके अंदर के रावण को मारा और अपना सपना पूरा किया। फिर राम जी को सीता मैया मिल गई, मुझे मेरा अपना सपना पीएमएफ मिल गया। आगे के सेशन में मैं आपको मिलवाऊंगा। दोस्तों, महत्वाकांक्षी के गुण के सेशन में मैंने एक कोटेशन कही थी, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग एक्सेप्ट द अल्टीमेट लॉस एंड कंप्रोमाइज विथ दैट स्टेज। यदि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो सोचिए कि ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो जाएगा और आगे बढ़ें, तभी आपकी सफलता आएगी। सफलता के लिए पहला कदम बहुत मायने रखता है। जब आप पहला कदम रखोगे, पीएमएफ को ढूंढेंगे, तभी आप आखिरी कदम को तय कर पाओगे, लीडर बनकर सफल हो पाओगे। दोस्तों, शिव खेड़ा सर का स्टेटमेंट है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग कार्य नहीं करते, वो उसी कार्य को अलग तरीके से करते हैं। सफल व्यक्ति को कोई बात जच जाती है तो तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। सफल व्यक्ति जिद्दी होते हैं। मैं भी अपने काम को कुछ दूसरे तरह से किया। मुझे पीएमएफ को ढूंढने की प्रक्रिया जच गई, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल अकेला था।
सोचा अकेला हूँ, क्या करूँ, करके देखता हूँ। अगर मुझे मेरा पीएमएफ नहीं मिला, मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पाया, तो क्या होगा? मैं जो हूँ यही तो रहूंगा। महत्वाकांक्षी का गुण और जिद्दी तो मैं बचपन से हूँ। जिद्दी के गुण में के सेशन में मैंने जो आपको शायरी सुनाई थी वो मेरे अंतरात्मा की आवाज है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताकि आप रिलेट करें, तवज्जो दें, ध्यान दीजिएगा। तेरी यादों में जिए जा रहा हूँ कि एक दिन तो जरूर मिलूंगा। अपने सपने में जिसे बसाया है एक दिन तो साथ जरूर जीऊंगा। सपना बनाया है तो उसे पूरा करके रहूंगा। अपने सपने के लिए दुनिया वाले के हर सितम को सहूंगा। सफल बनूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे, इसलिए इसके लिए लगातार सीखते रहूंगा। एक निश्चित समय पर अपने सपने को पूरा करके रहूंगा। मेरे सपने की तू रानी है, मेरे सपने तेरे बिन अधूरे हैं, इसलिए मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। जिद्दी पर मैं परिस्थितियों को समझता था, मैं जानता था। मैंने छोटी छोटी हार स्वीकार की और हारी बाजी को जीत आज बाजीगर हो गया। मुझसे जो काम नहीं हो सका मैंने वो कार्य दूसरे में अपनी सोच डालकर उनसे अपनी कार्य करवाई और आज मेरा सपना मेरा अपना हो गया, मेरा पीएमएफ पूरा हो गया। इसी प्रकार जब आप भी अपने पीएमएफ को ढूंढ लोगे, सफलता का रास्ता साफ नजर आ जाएगा। चलना तो होगा, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरे साथ तो कोई मेरे गुरु नहीं थे जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे सपने सफलता तक पहुंचाते। मैंने एकलव्य एक लीडर की तरह कार्य किया। लेकिन आप यदि चाहते हो कि मैं अपने पीएमएफ को ढूंढूं, सफल बनूं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, मेरा सपना मेरा अपना हो गया, पीएमएफ पूरा हो गया। अब इस परिस्थिति में मैंने जो शायरी लिखी है वो आपसे सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, रिलेट कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं असफलताओं के भंवर से सफलता छीन लाया हूँ। जिंदगी को जीने का सबब ढूंढ लाया हूँ। मुझे अब तू इतरा के ना दिखा ऐ जिंदगी। यहाँ मैं आत्मा हूँ, पुरुष हूँ जो अपनी पत्नी जिंदगी स्त्री से कह रहा है। मुझे अब तू इतरा के ना दिखा ऐ जिंदगी। मैं गम में मजे लेना, खुशी के आंसू पीना सीख आया हूँ। मैं जब पलटकर उस जहां को देखता हूँ, अपनी बीती जिंदगी, पत्नी को, मैं तुझे देखकर घुट घुट रोता था, पर तुझसे कुछ न कह पाता था। तेरी कठिनाइयों के आगे मैं सिर्फ सिर झुकाता था। उस वक्त अगर तू मेरा साथ ना देती, क्योंकि पत्नी है, साथ जरूरी है, तो मैं आज यहाँ ना होता और तू ना मुस्कुरा रही होती। तो अब सफल हूं तो इस बात पे ना इतराना, क्योंकि अगर उस वक्त तुम मुझे छोड़ देती, मैं तुझे छोड़ देता, तो क्या होता? इसी परिस्थिति में लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। आओ हम दोनों मिलकर खुशी के गीत गाते हैं। दो प्रेमी आत्मा और जिंदगी से लोगों का परिचय कराते हैं। दो प्रेमी आत्मा और जिंदगी से दुनिया को दुनिया से मिलाते हैं। जो इनको जान लेगा और इनसे प्रेम करेगा वही अपने आप को ढूंढ पहचान कर सफल हो सकेगा। मेरी सफलता आ चुकी है तो अब रुकना नहीं है। सो मस्ट वी गो ऑन। दूसरों को सफल करना है, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं, चलने का काम है। जिंदगी में गम का मजा लिया जाता है, खुशी के आंसू को पिया जाता है। दोस्तों, आपको ये शायरी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपने विश्वात्मा फिल्म देखी होगी, सनी देओल वाली। उसमें गाना है, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं तुझे हम तो परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। थैंक्स। दोस्तों, ये शायरी मैंने 6 महीने पहले ही लिख ली थी, क्योंकि मैं दिल दिमाग से सफल हो चुका था। मैंने कहा था कि दिल दिमाग से होकर ही सपने साकार होते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, मेरा पीएमएफ पूरा हो गया, मेरा सपना मेरा अपना हो गया। तो बस आप भी ईमानदारी से अपने सपने को ढूंढें। आगे के सेशन में मैं आपको अपने पीएमएफ सपने से मिलवाऊंगा, तो आप आगे का सेशन जरूर। दोस्तों, यदि आप मेरे ट्रेनिंग सेटअप पे चलोगे तो आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। कैसे? सवाल है जी। दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेटअप में आपको मैं मेरे जैसा बनाना चाहता हूँ, एक लीडर, एक सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप आज मुझे YouTube पर सुन रहे हैं,
आपको क्या लगता है मैं पैसे के लिए काम करता हूँ? नहीं जनाब, पैसा तो एक अलंकार है, वो तो आएगी ही। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ ताकि लोग मुझसे प्रेरणा ले सके। कौन व्यक्ति अपनी सफलता नहीं चाहता? एक भिखारी से पूछो कार चाहिए, बोलेगा हाँ। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आपको कोई बड़ा काम, महान काम करना है तो बहुत सारे लोगों के साथ तथा बड़े उत्साह के साथ करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग सेटअप में आपके काम को बिना नुकसान पहुंचाए आप में उत्साह भर दिया जाएगा। आपकी एक्टिविटी के कारण बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। आप सोच कर देखिए, यदि आपके पास 10 लाख रुपया आ जाए, आप क्या करोगे? खर्च करोगे? वापस अगले महीने 10 लाख आ जाए। एक समय के बाद पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। इसे यूं समझें, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें पृथ्वी पे खड़ी रखती है, जमीन पे खड़ी रखती है। हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, गेंद वापस जमीन पे आ जाती है। लेकिन रॉकेट गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में लटकती रहती है। आपकी खर्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आप अकेले कितना भी कमा लो, एक परिधि में, एक सीमा के अंदर रहेगी। आपको एक रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तो उस परिधि के बाहर जाएगी। ये ट्रेनिंग सेटअप एक रॉकेट है जिसमें बैठकर आप अपने आप को पहचान सकते हो, अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो, एक लीडर, एक सेलिब्रिटी बन सकते हो, दया दान की मूर्ति बन सकते हो। बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, टाटा, अडानी, अंबानी, ये लोग जब देश पे कठिन परिस्थिति आती है तो ये लोग देश की मदद करते हैं। हम 500 रुपया देने का सोचते हैं, ये 500 करोड़ दे देते हैं। कैसे? सवाल है जी। इन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत की, अपने आप को पहचाना। ये मानते हैं कि ये जितना दान देंगे इनको उतना मिलेगा। ऊपर वाला भी गरीबों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? ये जब गरीबों की मदद करते हैं, दान देते हैं, तो भगवान इन्हें गरीबों की मदद करने का माध्यम बना लेते हैं। तो हुआ ना, आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागा। दोस्तों, एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जो आपकी मेंटल केमिस्ट्री को पूरा चेंज कर दे, एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जिसमें आदतों को सुधरवाया जाता हो, एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जिसमें जीरो से हीरो, हीरो से सेलिब्रिटी बनाया जाता हो, एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जिसमें लीडर, सफल व्यक्ति बनाया जाता हो, एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जिसमें पैसे के पीछे आप नहीं, पैसा आपके पीछे भागे। एक ऐसा ट्रेनिंग सेटअप जो लोक व्यवहार से जुड़ा मामला है कि वो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं देता। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट में लिखें, लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया हूँ। इसमें जो लोग शरीक होंगे, नियम को मानेंगे, ईमानदारी से अपनी आहुति 100% डेडिकेशन समर्पित होकर देंगे, वो 3 से 6 महीना में सफल होंगे। क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिलती, कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। सफर में गिरकर उठना, उठकर चलना पड़ता है दोस्तों। तुम कैसे सोच सकते हो तुम्हें कोई चीज यूं ही मिल जाएगी? सोना भी खरा तब होता है जब आग में तपकर निखरता है दोस्तों। 3 महीने बाद आप 24 कैरेट गोल्ड हो जाओगे। जिसे छू दोगे वो अपनी सफलता के रास्ते पर चल देगा। दोस्तों, पीएमएफ का थ्योरी सेशन समाप्त हो चुका है। अब जो भी दोस्त अपना पीएमएफ को ढूंढना चाहते हैं वो मेरे नंबर 8092222719 पे मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं आपको कॉल करूंगा। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव लालची होता है। दिल जो इमेज पीएमएफ पैदा करता है वो सपना लालच होता है। आपने जो लीडर के सपने बनाए हैं वो लालच है। दिल स्थिर सिर्फ इमेज को पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ दिमाग पुरुष को जब कीमत लगती है तो कीमत क्यों लगी सोचता है, खोजता है। आपको समोसा खाने की इच्छा, सपने बनते हैं, दिमाग स्वाद को महसूस करेगा। आप समोसा दुकान चले जाते हो, 2 की जगह 10 खा जाते हो। क्या मैं सही हूं? कमेंट में लिखें। दूसरी तरफ दिमाग मूल्यांकन भी करता है। यदि सपने में दम, कीमत कम, तनिक देर नहीं करता। सपने का कारण छोटा, कीमत ज्यादा, सोचना तो दूर, सुनकर अनसुना कर देता है। मैंने कहा था कि आपकी सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है, रीजन, विजन और सबमिशन। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपका रीजन था आगे क्लास में जाना। अब विजन, टीचर जो पढ़ाते थे
सबमिशन समर्पित होकर होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क नहीं करोगे आगे का मैथ सोल्व नहीं होगा। समर्पित होकर हम तब काम करते हैं जब समर्पण की भावना में जो दर्द, त्याग, कीमत चुकानी पड़ती है, यदि हमारे सपने में दम हो तब। मैंने कहा था भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो लड्डू पेड़ा नहीं खाते। ये माध्यम है अपने समर्पण की भावना को दिखाने का। दोस्तों, यदि आपका सामर्थ्य देसी घी खाने का हो, आप भगवान को 10 रुपये वाला नकली घी दोगे तो आप भगवान से धोखा नहीं, खुद से धोखा करते हो। इससे आप समर्पित नहीं हो पाओगे। जितने पैसे देने से आपको फर्क नहीं पड़ता, उतने पैसे देने से आपके समर्पण की भावना जागृत नहीं होगी। भिखारी को भीख दे देते हैं। जितने पैसे देने से आपको फर्क पड़े कि आखिर इतने पैसे में इस सेशन में क्या मिल जाएगा, आप मुझे दें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपको पछतावा नहीं होगा। ये फी आपके दिमाग के लिए क्यों है? ताकि आप समर्पित होकर पूरी ईमानदारी से ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करें। मुझे फी की कोई जरूरत नहीं, मैं तीनों टाइम आराम से खा सकता हूँ। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। दिमाग को क्यों नहीं मिलेगा? सोचना तो दूर, सुनकर अनसुना कर देगा। कृतज्ञता के गुण से समर्पण की भावना जागृत होती है। समर्पित होकर ही कोई यज्ञ अनुष्ठान संभव है। मेरी तरफ से कृतज्ञता इसलिए कहते हैं फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरी तरफ से कृतज्ञता के गुण की प्रैक्टिस है। आप अपनी तरफ से कुछ भी मुझे दे जिससे आपको फर्क पड़े। मुझे सिर्फ सगुन का 1 रुपया चाहिए। आप कुछ भी मुझे दें जिससे आपको फर्क पड़े। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में लिखें और मेरे नंबर 8092222719 पे मिस कॉल का रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं आपको कॉल करूंगा। दोस्तों, 7 दिनों तक मुझे सुनने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ड्रीम सेटिंग के 7वें दिन का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी राय मुझे ट्रेनिंग को चलाने के लिए बहुत मदद करता है। तथा कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आगे के सेशन में उन सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तथा चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों, आपने यदि मेरे वीडियो सफल कैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखें तो उस वीडियो से ट्रेनिंग की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरी कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, उन दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी सफलता का सफर को साथ दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तथा जिन दोस्तों ने मुझे नापसंद किया, डिसलाइक किया, मेरी कमियों को मुझे बताया, मैं उन दोस्तों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी कमियों को बताया, जिसे दूर कर ही मैं आज सफल हो सका। दोस्तों, मैं सभी व्यक्तियों को भगवान का अंश मानता हूँ, तो भगवान से कैसा शर्म, द्वेष, घृणा, डर, मैं आप सबको सिर झुकाकर नमन करता हूँ मेरी कमियों को मुझे के साथ मुझे स्वीकार करने के लिए। दोस्तों, अब मैं इस सेशन को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द पीएमएफ सफलता की न्यू है चलो ढूंढते हैं पीएमएफ के प्रैक्टिकल सेशन के वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उस वीडियो के अनुसार आपको अपने पीएमएफ को ढूंढना है। तथा मेरे नंबर 8092222719 पे मुझे मिस कॉल करें। मैं आपको कॉल करूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।